ओके, लेट्स स्टार्ट अबाउट जावा कलेक्शन। इसके पहले मैंने काफी स्ट्रिंग से एक्सेप्शन तक यहाँ पे दे दिया है, तो आज जावा कलेक्शन की बात करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि कलेक्शन और कलेक्शंस फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है। तो कलेक्शन जो है वो एक ऑब्जेक्ट है जो मल्टीपल एलिमेंट्स रखता है सेम टाइप के एक सिंगल यूनिट पे, ठीक है। और ये जो मल्टीपल एलिमेंट है ये कलेक्शंस ऑब्जेक्ट के जैसे कलेक्शन ऑब्जेक्ट के तरह से आप एक्सेस कर सकते हो। जावा कलेक्शंस फ्रेमवर्क जो है एक लाइब्रेरी है। ये कॉमन आर्किटेक्चर प्रोवाइड करती है क्रिएट, अपडेट या एक्सेस करने के डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्शंस। तो कलेक्शन एक तरह का ऑब्जेक्ट है जो मल्टीपल एलिमेंट एक जैसे रखता है, लेकिन कलेक्शन फ्रेमवर्क एक लाइब्रेरी है जो एक यूटिलिटी प्रोवाइड करती है, कॉमन आर्किटेक्चर प्रोवाइड करती है। कलेक्शन फ्रेमवर्क जो है कॉमन मेथड्स होते हैं उसमें, जो फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं डेवलपर द्वारा। तो ये सिंपल डेफिनेशन है। अब बेनिफिट्स क्या है, देखो बेनिफिट्स के बारे में कोई पूछेगा नहीं, बट ये रीयूजेबिलिटी आपकी बेनिफिट्स है, क्वालिटी है, आपका मेंटेनेंस कम होता है, काफी सारे फ्रेमवर्क कोड पहले से हैं। And this is the perfect thing. You can pause this video, read it out, but nobody asks about this. Okay, benefits क्या है, like collections के आप you can always say कि I have certain kinds of things which I can use. That's why it is like collections. अब रूट इंटरफेस ऑफ कलेक्शन हायरार्की क्या है। तो रूट इंटरफेस ऑफ कलेक्शन हायरार्की जो है वो कलेक्शन इंटरफेस है, लेकिन कलेक्शन इंटरफेस जो है वो इटरेबल इंटरफेस को एक्सटेंड करता है, ठीक है। ड्यू टू दिस some people considered iterable interface as a root interface. तो iterable interface जो है वो java.lang पैकेज में है, बट कलेक्शन इंटरफेस जो है वो java.util पैकेज में। तो ओरेकल एपीआई डॉक्स में कलेक्शन इंटरफेस को कलेक्शन फ्रेमवर्क का मेंबर बनाया गया है, तो जबकि इटरेटर इंटरफेस जो है उसको कलेक्शन फ्रेमवर्क का मेंबर नहीं बनाया गया है जावा डॉक्स में। तो इसलिए कलेक्शन इंटरफेस इज द रूट ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। अब मेन डिफरेंस क्या है कलेक्शन और कलेक्शंस में। कलेक्शन और कलेक्शंस में डिफरेंस जो है वो बस एक एस का है, ऐसा मत बोल देना प्लीज। तो कलेक्शन जो है वो एक इंटरफेस है, कलेक्शंस जो है वो एक क्लास। कलेक्शन इज अ बेस इंटरफेस, कलेक्शंस इज अ यूटिलिटी क्लास, ठीक है। कलेक्शन डिफाइन करता है कि हम कैसा मेथड यूज करते हैं जो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को कंटेन करने के लिए जो ऑब्जेक्ट्स में बनाते हैं, और कलेक्शंस डिफाइन करता है कि हम कैसे उसको एक्सेस करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं कलेक्शन पे। तो बेसिकली कलेक्शन इज अ काइंड ऑफ नेम एज कलेक्शंस इज अ एट्रीब्यूट ऑफ दैट पर्टिकुलर नेम। फिर कौन कौन से ऐसे कलेक्शन फ्रेमवर्क हैं जो थ्रेड सेफ हैं। तो थ्रेड सेफ में आता है आपका स्टैक, वेक्टर, प्रॉपर्टीज, हैश टेबल, ब्लॉकिंग क्यू, concurrent map and concurrent navigable map. So basically from this point of view I'll tell you क्या क्या आपको यूज में आएगा। आप हैश टेबल और हैश मैप के डिफरेंस में इसको यूज कर सकते हो। ब्लॉकिंग क्यू इज अ गुड थिंग, आप वहां पे इसे यूज कर सकते हो। एंड कंकरेंट मैप में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंकरेंट नेविगेबल मैप में कभी बहुत ही मिनिमम एक्सपेक्टेशन है कि आपको क्वेश्चन पूछा जाए। फिर हाउ विल यू एफिशिएंटली रिमूव व्हाइल इटरेटिंग अ कलेक्शन। देखो सबसे बड़ा जो कंकरेंट हैश मैप का जो सिद्धांत है वो इसी पे है कि आप इटरेट करते समय मूव नहीं कर सकते। सपोज आपका राइट वे ये है कि आप लिस्ट इटरेटर मूव करो, ठीक है। तो मतलब कि जैसे लिस्ट इटरेटर है, आप ये कोड देख रहे होगे, तो जब हैज नेक्स्ट आईटीआर डॉट रिमूव, कई कई जो डेवलपर्स हैं वो इटरेटर यूज करते हैं। तो इटरेटर में आपको कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन आ सकता है, बिकॉज इटरेटर जो है उसी समय उसको रीड भी कर रहा है और रिमूव भी कर रहा है। तो ये थ्रेड के लिए क्या बोलते हैं अच्छा चीज नहीं है। लिस्ट इटरेटर ये प्रोवाइड करता है, आप इसको रिमूव कर सकते हो ड्यूरिंग द सेम ऑपरेशन। फिर आप एक लिस्ट को एरे में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो देखो ये एरे का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यू कैन नॉट बेसिकली लिस्ट डॉट टू एरे यू कैन डू, अदरवाइज यू कैन जस्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंड देन हाउ विल यू रन अ फिल्टर ऑन अ कलेक्शन। तो कलेक्शन यूटिल्स जो है अपाचे का वो इसके लिए यूज होता है कि आप क्या कर सकते हो कि यूटिल्स डॉट फिल्टर, और यहाँ पे आप प्रेडिकेट यूज कर सकते हो। तो बेसिकली ऐसा है कि हम एक प्रेडिकेट यूज करेंगे जो डिफाइन करेगा कि हम किस कंडीशन पे फिल्टर करने वाले हैं। तो मतलब कि आपको प्रेडिकेट क्या होता है, एक बुलियन होता है कि इज ट्रू, बेसिकली एक रिटर्न करता है कि आपका जो आप जो कंडीशन स्पेसिफाई किए हैं वो सही है कि नहीं। तो जैसे आपका एक लिस्ट है यहाँ पे रेड ब्लू ग्रीन, और आपका एक शॉर्ट लिस्ट है जो कि आपने अभी बनाया है, और शॉर्ट लिस्ट में आपने सारा नेम लिस्ट जो है वो ऐड कर दिया।
नाउ आपने यहाँ पे फिल्टर मेथड बनाया जहाँ पे शॉर्ट नेम लिस्ट आपका पास होगा और उसमें एक प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट ये है कि आपका जो स्ट्रिंग का इनपुट है वो 5 से कम होना चाहिए, तो उसको आप ऐड करोगे। प्रेडिकेट में रेड और ब्लू फॉल करेगा, तो उससे ये हो जाएगा। नाउ आपको लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करना है, तो आप हैश सेट के यूज कर सकते हो इसमें, जिसमें आप माई सेट डॉट एड ऑल करके आप कर सकते हो कोई भी। देन हाउ विल यू रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट्स फ्रॉम एन एरे लिस्ट। सो ये क्वेश्चन पे आपको कंपैरेटर आप यूज कर सकते हो या कोई इसको हैश सेट में इम्प्लीमेंट करके आप कर सकते हो। दिस इज इट्स अ लाइक क्या बोलना चाहिए यार, इट्स अ कोडिंग क्वेश्चन रेदर देन अ थियोरेटिकल क्वेश्चन। देन सबसे मेन चीज आता है कि हाउ कैन यू मेंटेन अ कलेक्शंस विद द एलिमेंट इन सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है, सो काफी सारे मेथड्स हैं। कैसे थ्री सेट होता है, ये एलिमेंट्स को स्टोर करता है जिस ऑर्डर पे हैं, मतलब सॉर्टेड ऑर्डर पे। और अगर आपको नेचुरल ऑर्डरिंग करनी है तो हमको एक कंपेरेबल इंटरफेस लाना पड़ेगा जो कंपेयर करेगा एलिमेंट्स को। सो हम कस्टम ऑर्डरिंग भी मेंटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपैरेटर इंटरफेस। ठीक है, कंपैरेबल इज डिफरेंट, कंपैरेटर इज डिफरेंट, विल आल्सो कम देयर, सो डोंट वरी। अनदर ऑप्शन ये है कि हम कलेक्शंस डॉट सॉर्ट यूज कर लें, जो कि हमको एक एन लॉग एन परफॉर्मेंस देता है मोटा मोटा, क्योंकि ये आपका क्विक शॉट या मर्ज शॉट ही यूज करता है बैकएंड में, आई थिंक मर्ज शॉट करता है, बट हमको ये बार बार करना है। तो अब सबसे एक और अच्छा प्रायोरिटी क्यू, ये हमको हीप के यूज करते हैं कि प्रायोरिटी क्यू आपका एक क्यू ऑर्डर मेंटेन करता है। और तो इसमें हम सिर्फ लीड एलिमेंट फ्रॉम क्यू को रिट्रीव करेंगे, जब भी हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो रैंडम ऑर्डर पे हो जाता है। तो हम उसको सॉरी रैंडम ऑर्डर पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ लीड एलिमेंट, या तो मिनिमम रहेगा या तो मैक्सिमम रहेगा, डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ कीप यू आर यूजिंग। लाइक इफ यू कैन यूज अ कंपेरेबल इंटरफेस इनसाइड इट एंड गिव योर लाइक कैसे कंपेयर करना है। अगर मैक्स जो करंट एलिमेंट है वो बड़े वाले से अगर बड़ा है, तो मतलब आप तो उसको आपको क्या करना है, आपको वो चेंज करना है। दैट मीन्स आप इसको ऊपर डाल रहे हो ना क्यू में, दैट मीन्स आप का मैक्सिमम हीप जा रहा है, छोटा है तो मिनिमम हीप जा रहा है, समथिंग लाइक दैट। देन व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अ वेक्टर एंड एरे लिस्ट। देखो एरे लिस्ट जो है काफी न्यूअर है, वेक्टर आप बहुत जगह यूज कर चुके हो, लेगेसी है। वेक्टर में आपको थ्रेड सेफ मिलता है, सिंक्रोनाइजेशन मिलता है, एरे लिस्ट में नहीं मिलता। और एरे लिस्ट और वेक्टर दोनों जो है वो ग्रोथ के लिए काम आता है, कि मतलब अगर आपका जो एलिमेंट है या जो एरे है वो धीरे धीरे आपके कंटेंट्स एरे में जो डेटा है वो बढ़ रहा है, तो कैसे होता है। तो एरे लिस्ट क्या करता है कि जैसे मान लो आपके पास 100 लेंथ का एरे है, एरे लिस्ट है वो बढ़ गया, ठीक है। तो अब जब नेक्स्ट टाइम एरे लिस्ट बढ़ेगा तो वो 150 बढ़ेगा, ठीक है, 50% साइज बढ़ाएगा। लेकिन वेक्टर जो है वो 200 बढ़ा देगा। एंड सपोज 200 बढ़ गया वेक्टर में, तो वेक्टर 400 कर देगा। मान लो 150 बढ़ा वेक्टर में, तो वेक्टर 75 बढ़ाएगा, सॉरी 150 बढ़ा एरे लिस्ट में, क्या मतलब फुल हो गया, तो अब एरे लिस्ट जो है वो 300 नहीं करेगा, वो 75 और बढ़ाएगा, तो 225 हो जाएगा। तो लाइक दिस। नाउ अगेन कलेक्शन एंड कलेक्शंस का डिफरेंस है। तो कलेक्शन इंटरफेस है, ये हम लोग कर चुके हैं। देन लिंक लिस्ट किस सिनारियो में एरे से बेटर है, जब आपको रैंडम एक्सेस चाहिए एलिमेंट का, तो आप कर सकते हो। लिंक लिस्ट बेटर इसलिए है कि हम हमको एलिमेंट में इंसर्शन या डिलीशन में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हम या तो हेड में इंसर्ट कर सकते हैं, या तो डिलीट करना है तो बस डिलीट करो, और टेल और इसको वो नेविगेट कर दो। वरना अगर आप एरे लिस्ट में कर रहे हो लिंक लिस्ट के बजाय, तो आपको पूरा शफल करना पड़ेगा, डिलीट अगर बीच से कर रहे हो। एंड देन लिस्ट और सेट में क्या है, देखो लिस्ट और सेट का डिफरेंस तो बहुत सिंपल है कि लिस्ट में आप एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स रखते हो, और सेट जो है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स रखता है, जो कि अनऑर्डर भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ मतलब आप अगर आप ट्री सेट यूज कर रहे हो या लिंक्ड सेट यूज कर, लिंक्ड हैश सेट कुछ होता होगा बेसिकली। देन पोजिशनल एक्सेस, आप लिस्ट में आप इंडेक्स से इस पोजीशन से आप जिसने आपको पता है तो आप एक्सेस कर सकते हो। सेट में कोई वो नहीं है। डुप्लीकेट लिस्ट में आप डुप्लीकेट स्टोर कर सकते हो, सेट में आप यूनिक एलिमेंट स्टोर करोगे। देन डिफरेंस क्या है हैश सेट और ट्री सेट का। तो पहला है ऑर्डरिंग। हैश सेट में आप डालोगे वो रैंडम ऑर्डर पे इंसर्ट होगा, ट्री सेट पे आप डालोगे वो नेचुरल ऑर्डरिंग पे इंसर्ट होगा। नल वैल्यू हैश सेट जो है आप नल वैल्यू स्टोर कर सकते हो, ट्री सेट में अलाउ नहीं करता, बिकॉज आप सॉर्ट कर रहे हो तो सॉर्ट नल पे इशू हो जाता है।
ठीक है। परफॉर्मेंस जो है हैश सेट जो है जैसे ऐड, रिमूव, कंटेन, साइज सब कांस्टेंट पे देता है। ट्री सेट को लॉग एन ऑपरेशन रखना पड़ता है बिकॉज बैकएंड पे वो ट्री ही यूज कर रहा है। आई थिंक एवीएल ट्री या रेड ब्लैक ट्री कुछ यूज करता है, आई थिंक रेड ब्लैक ट्री यूज करता है। देन स्पीड हैश सेट का बेटर है स्पीड बिकॉज आपको कोई ऑर्डरिंग मेंटेन नहीं करनी, कुछ नहीं। हैश मैप का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो हैश सेट से है, और जबकि जो नेविगेबल मैप है जिसमें आप नेविगेट कर सकते हो वो आपका ट्री सेट से है। फीचर में आप देखोगे तो सॉरी फीचर में आप देखोगे तो ट्री सेट में काफी फीचर्स हैं कंपेयर टू हैश सेट, क्योंकि ट्री सेट में एक्स्ट्रा मेथड्स हैं जैसे पोल फर्स्ट, पोल लास्ट, फर्स्ट, लास्ट, सीलिंग, लोअर, बिकॉज यू आर एक्चुअली गिविंग देम द अपर एंड लोअर लिमिट, राइट। सो यू नो दैट जो मैंने पहले इंसर्ट किया है, जो मेरा ट्री सेट के सबसे पहला एलिमेंट होगा वो लोअर होगा, और जो लास्ट वाला होगा तो वो हायर होगा, या तो डिपेंड्स ऑन द कंपेरेबल और कंपैरेटर इंटरफेस यू आर डूइंग। एंड देन हैश सेट जो है उसका जो इक्वल्स मेथड है वो कंपैरिजन के लिए यूज होता है। ट्री सेट में आपको कंपेयर टू मेथड यूज करना पड़ता है, ठीक है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेशर्स के लिए कि लिस्ट, सेट और मैप कलेक्शन पे आप कैसे डिसाइड करोगे। तो अगर आपको कलेक्शन चाहिए जहां पे आपको कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चाहिए और सिंगल एलिमेंट्स चाहिए, तो आप सेट डिसाइड करोगे। अगर आपको फ्रीक्वेंटली एक्सेस एलिमेंट्स चाहिए और आपको इंडेक्स वैल्यू के बेस पे चाहिए, मतलब जैसे वो जो एलिमेंट एक बार भी एक्सेस नहीं हुआ है वो जीरो इंडेक्स पे, तो आप लिस्ट यूज कर लोगे, ठीक है। अब आपको अगर इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करना है तो आप लिस्ट यूज कर सकते हो, जब जो मैंने पहले इंसर्ट किया था मुझे मिल जाए। फास्ट सर्च चाहिए तो आप हैश मैप यूज कर सकते हो। मतलब आपको की वैल्यू पे चाहिए, मतलब कि विवेक के पास 10 रुपए है और विवेक का के सपोज अमन के पास 20 रुपीज है, लाइक दैट। so you want to see with Vivek, so that's where Vivek is a key for you, ऐसा कर। अब अगर हमको सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन करना है तो हम टी सेट यूज कर सकते हैं, बहुत कुछ है। हैश मैप और हैश टेबल, मैंने बोला था ये क्वेश्चन आएगा। तो पहला चीज होता है कि हैश मैप जो रहता है वो सिंक्रोनाइज नहीं रहता, मतलब वो मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन के लिए अच्छा नहीं है। हैश टेबल अच्छा है बिकॉज वो सिंक्रोनाइज रहता है और एक थ्रेड एक बार में ही एक्सेस कर सकता है हैश टेबल को, जबकि जो उसको मतलब लॉक एक्वायर करता है नहीं, ये सब चीजें। नल वैल्यूज जो है हैश मैप में आप एक नल की बना सकते हो, हैश टेबल पे नहीं बना सकते, ठीक है। ऑर्डरिंग में हैश मैप का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, लिंक्ड मैप हैश मैप में तो आप एक इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन कर सकते हो, ट्री मैप में आप सॉर्टिंग ऑर्डर मेंटेन कर सकते हो, फलाना ढिकाना। हैश टेबल पे ऐसा कुछ नहीं है। हैश टेबल जो है वो इनिशियली कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं था, इसको बनाया गया है जब वो मैप इंटरफेस में जैसी जब बाद में डाला गया। हैश मैप जो है वो मैप इंटरफेस का पार्ट है, ठीक है। अब इटरेटर ऑफ अ हैश मैप जो है वो फेल फास्ट है, मतलब कि वो कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन देता है, और हैश टेबल में इन्यूमरेटर यूज होता है जो कि फेल फास्ट नहीं है। अब हैश मैप और ट्री मैप में पहला ऑर्डरिंग है, ठीक है। ट्री मैप आपको नेचुरल ऑर्डर पे करता है, हैश मैप नहीं करता। ट्री मैप जो है वो रेड ब्लैक ट्री यूज करता है। पेरेंट इंटरफेसेस दोनों का जो हैश मैप का जो इम्प्लीमेंट करता है मैप इंटरफेस, ट्री मैप इम्प्लीमेंट करता है नेविगेबल मैप इंटरफेस। नल वैल्यूज हैश मैप में आप नल वैल्यूज रख सकते हो, एज अ की ट्री मैप में नहीं रख सकते। परफॉर्मेंस हैश मैप में आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, ट्री मैप में थोड़ा छोटा है, लोअर सॉरी। कंपैरिजन हैश मैप में इक्वल्स, ट्री मैप में कंपेयर टू, राइट। फीचर्स में ट्री मैप में ज्यादा फीचर्स हैं, हम लोग देख चुके हैं। अब कंपैरेबल और कंपैरेटर, देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, काफी अच्छे अच्छे लोगों ने ये क्वेश्चन बना के दिया है आपको, बट सिंपल अगर आपको आता है, आपको रिवाइज करना है, तो दिस इज द बेस्ट बेस्ट पार्ट दैट डिफरेंस क्या क्या है। पहला तो ये है कि आपका जो कंपैरेबल एक इंटरफेस है जावा पे जो कि टाइप टी पे आता है, वो जो ऑब्जेक्ट के साथ रहता ही है, इंटरनली उनका रहता ही है। कंपैरेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है जो कि कंपैरेटर द्वारा कर सकते हैं, वो भी इंटरफेस है पर उसको आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। कंपैरेबल में हम सिर्फ एक शॉर्ट सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं, कंपैरेटर में हम मल्टीपल शॉर्ट सीक्वेंस कंपैरिजन कर सकते हैं। फिर कंपैरेटर जो टी है वो एक पब्लिक इंट कंपेयर मेथड रखता है, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू से कंपेयर होता है, जो कि एक नेगेटिव जीरो या पॉजिटिव नंबर करता है। क्योंकि कंपैरेबल जो है वो इंट कंपेयर टू रखता है, ठीक है। कंपैरेटर जो है वो कंपेयर रखता है और कंपेयर टू जो है वो कंपेरेबल में आता है,
और ये एक नेगेटिव नंबर भेजता है, पॉजिटिव, सेम चीज, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट्स फॉर कंपैरिजन, तो कंपैरेटर टू ऑब्जेक्ट्स ले सकता है और कंपैरेबल सिर्फ दिस रेफरेंस लेता है। फिर पैकेज लोकेशन, कंपैरेबल जो है वो जावा में डिफाइंड है, जावा लॉन्ग पैकेज लैंग पैकेज में, और कंपैरेटर जो है वो यूटिल में है। तो जैसे आपका लिंक लिस्ट है, ट्री मैप है, अपने पास खुद के कंपैरेबल रखते हैं, ठीक है, कंपैरेटर जबकि आपको एक्स्ट्रा से करना पड़ता है। फिर प्रॉपर्टीज फाइल का जावा पे क्या मतलब है, तो देखो ये भी थोड़ा काफी डिफरेंट सिनारियो है। तो प्रॉपर्टीज फाइल जो रहती है जावा में, ये एक की वैल्यू पेयर की लिस्ट होती है जो कि जावा डॉट यूटिल डॉट प्रॉपर्टीज फाइल पास करता है उसको। तो जनरली प्रॉपर्टीज फाइल जो है वो एक्सटेंशन रहता है, लाइक माई ऐप डॉट प्रॉपर्टी। सो प्रॉपर्टीज फाइल का जो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, डेटा रखने के लिए या एप्लीकेशन ऑप्शंस रखने के लिए यूज होती है। तो बेसिकली जैसे आप मतलब it might be a good example or not, but like you can actually take example of YAML file, config files. Those are like persistence files, right? So they can also be a property file. फिर रीजन क्या है इक्वल्स मेथड ओवरराइड करने का? तो देखो इक्वल्स मेथड जो नॉर्मल है वो ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है। तो ये चेक करता है कि जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इक्वल हैं कि नहीं, उनका जो कंटेक्स्ट है वो इक्वल है कि नहीं। तो अगर हमको कस्टमर नहीं कस्टम इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, तो हमको ओवरराइड करना रहता है इस मेथड को। तो समझ समझ जाओ कि एक पर्सन है, उसका एक क्लास है, मतलब उसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज है, ठीक है। तो अगर अपन को दो पर्सन को, ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना है नेम और एज के बीच में, तो हमको इक्वल्स मेथड डालना पड़ेगा कि हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज से करें। तो जनरली हैश मैप इम्प्लीमेंटेशन पे हमको ऑब्जेक्ट में जो कंपैरिजन होता है वो हमको की से करना रहता है, तो हम इसलिए ओवरराइड करते हैं, ठीक है। फिर हैश कोड मेथड काम कैसे करता है? देखो ऑब्जेक्ट क्लास का जो जावा में एक हैश कोड मेथड रहता है, ये मेथड जो है वो रिटर्न करता है हैश कोड वैल्यू, जो एक इंटीजर रिटर्न करता है। अब हैश कोड जो है एक बहुत ही बच्चा वाला मेथड है, ये हर में रहता है, ऑब्जेक्ट में भी रहता है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन जो वो प्योर जावा नहीं है, तो जावा हैश कोड जनरेट नहीं करता। जो ऑब्जेक्ट है वो एक हैश कोड जनरेट करता है बेस्ड ऑन द मेमोरी एड्रेस ऑफ दैट इंस्टेंस। अगर दो ऑब्जेक्ट का सेम हैश कोड हो सकता है तो वो एक ही मेमोरी पे लाई करेगा। क्या जेनरिक्स यूज करना एक ग्रुप गुड आइडिया है? हाँ भाई बिल्कुल है, इसे तो बनाया गया है। तो कलेक्शन जो है एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स रहता है जो एक साथ डाल सकते हो। ऑफन क्या होता है, ये जो एलिमेंट का टाइप है ये वेरी करता है। तो आप बार बार कलेक्शन, इंटीजर कलेक्शन ये बनाने के बदले आप बिहेवियर और जो है वो आप जेनरिक के थ्रू दे सकते हो, तो कि एक टाइप सेफ रहता है आपका कलेक्शन, और आप इसको काफी वाइड वैरायटी के साथ यूज कर सकते हो। अब कलेक्शंस डॉट एम्प्टी लिस्ट और क्रिएटिंग अ न्यू इंस्टेंस ऑफ कलेक्शन में अंतर क्या? तो दोनों अप्रोच में आपको तो भैया एम्प्टी लिस्ट ही मिलेगा, बट कलेक्शंस डॉट एम्प्टी लिस्ट आपको एक इम्यूटेबल लिस्ट देगा, मतलब कि इसके बाद आप उस कलेक्शंस जबकि आप फिर आप नए एलिमेंट उस पर ऐड नहीं कर पाओगे। तो कलेक्शंस डॉट एम्प्टी लिस्ट एक सिंगलटन पैटर्न की तरह काम करता है कि ये नया इंस्टेंस नहीं लेता, ये रीयूज करता है एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑफ उसको। जबकि कलेक्शन, तो इसलिए कलेक्शन डॉट एम्प्टी लिस्ट एक बेटर आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये फायदा है। फिर हाउ यू विल कॉपी एलिमेंट फ्रॉम अ सोर्स लिस्ट टू अनदर लिस्ट, आई डोंट थिंक सो इट कैन बी अ गुड एग्जांपल। फिर जावा कलेक्शंस क्लासेस कौन कौन से हैं जो लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं? तो देखो एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट है, एब्स्ट्रैक्ट सीक्वेंशियल लिस्ट है, एरे लिस्ट है, एट्रीब्यूट लिस्ट है, कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट है, ये जो है आपका थ्रेड सेफ्टी में काम आएगा। लिंक्ड लिस्ट है, रोल लिस्ट है, रोल अनरिजॉल्व लिस्ट है, स्टैक है, वेक्टर है, ठीक है। फिर व्हाट आर द जावा कलेक्शन क्लासेस दैट इंप्लीमेंट सेट इंटरफेस? सेम थिंग, एब्स्ट्रैक्ट सेट, कंकरेंट स्किप लिस्ट सेट, कॉपी ऑन राइट एरे सेट, ये भी आपका थ्रेड सेफ्टी में काम आता है। इनम सेट, हैश सेट, जॉब स्टेट रीजंस, लिंक्ड हैश सेट और ट्री सेट, ठीक है। फिर अब बात होती है इटरेटर और लिस्ट इटरेटर की। तो देखो इटरेटर और लिस्ट इटरेटर ये दो इंटरफेस हैं जो कि जावा पे आप किसी डेटा को ट्रैवर्स करने के काम आते हैं, ठीक है। लिस्ट इटरेटर जो है वो ट्रैवर्स करता है सिर्फ एक लिस्ट पे,
जबकि इटरेटर जो है वो आप किसी भी ट्रैवर्स कर सकता है, जैसे आपका लिस्ट हुआ, सेट हुआ या क्यू हुआ। ठीक है, अब जो इटरेटर है ये ट्रैवर्स करता है एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट को एक ही डायरेक्शन पे। ठीक है, हैज नेक्स्ट वाला। बट जो लिस्ट इटरेटर ये आगे पीछे डो लेते हो भवरों की तरह, मतलब वो आगे पीछे दोनों ट्रैवर्स कर सकता है। तो लिस्ट इटरेटर कैन नॉट प्रोवाइड अस इंडेक्स, सॉरी सॉरी सॉरी, इटरेटर हमको इंडेक्स नहीं प्रोवाइड कर सकता जिस एलिमेंट का वो ट्रैवर्सिंग कर रहा है। लिस्ट इटरेटर जो है वो नेक्स्ट इंडेक्स या आगे पीछे दोनों का इंडेक्स प्रोवाइड कर देता है। लिस्ट इटरेटर में जब आप जा रहे हो उसी टाइम पे आप खरीदारी करके नहीं जोड़ सकते, जबकि उसमें आप बोलेगा भाई तू या तो तू ट्रैवल कर ले, अभी रीड ऑनली मोड है, आप शॉप लिफ्टिंग नहीं कर सकते, आपको बाद में अमेजोन पे जाके तुम अभी विंडो शॉपिंग करो, अमेजोन को जाके तुम ऑर्डर कर लेना। तो लिस्ट इटरेटर जबकि बोलता है कोई बात नहीं, यहाँ से लेना है कि वहां से लेना है बता दो, यहाँ से लेना है तो यहीं पे ऐड कर दो, वहां से कार्ट से निकाल देंगे हम लोग। तो आप ट्रैवल्स के टाइम डाल सकते हो, कंकरेंसी का इशू नहीं आता इसमें। तो अब एक एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स वैल्यू कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय यूजिंग इटरेटर, बट जबकि हम लिस्ट इटरेटर में यूज करके सब कुछ कर सकते हैं। देखो इटरेटर का बस एक ही फायदा लग रहा है मेरे को कि आपका जो बंधु है वो सेट और इस पे नहीं कर सकता क्यू पे, लिस्ट इटरेटर। इटरेटर का सिर्फ एक ही फायदा है, बाकी तो लिस्ट इटरेटर जिंदाबाद है। और अगर आपको कंकरेंसी मेंटेन नहीं करनी है तो करो इटरेटर यूज। अब आता है भैया इटरेटर और इनुमरेशन। ठीक है, इल्यूमिनाटी नहीं है, इनुमरेशन है, कैरी मिनाटी भी नहीं है। ठीक है, सो इनुमरेशन जो है एक ओल्ड इंटरफेस है और इटरेटर जो है एक न्यू इंटरफेस है। वाह भाई, क्लैप, क्या एक्सप्लेनेशन है, ये मत बोलते ना भाई प्लीज। तो इनुमरेशन सिर्फ लेगेसी कलेक्शंस को करने में आता है, इटरेटर जो है वो दोनों को करने में आता है। इनुमरेशन में रिमूव मेथड नहीं है, सो वी कैन नॉट रिमूव एलिमेंट ड्यूरिंग ट्रैवर्सल। इटरेटर में है। इटरेटर फेल फास्ट है, मतलब कंकरेंसी आएगी तो बोलेगा भाई नहीं कर सकता मैं। इनुमरेशन फेल फास्ट नहीं है। और इनुमरेशन में मेथड नेम्स थोड़े बड़े बड़े हैं। देखते हैं आएगा कहीं ना कहीं तो। फिर डेटा लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट में डिफरेंस, अरे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यार। तो डेटा स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें तो एरे लिस्ट एक इंडेक्स बेस्ड डायनामिक एरे है, और लिंक लिस्ट जो है एक डबली लिंक लिस्ट डेटा है। इंसर्शन की बात करें तो आप इंसर्ट कर सकते हैं न्यू एलिमेंट्स लिंक लिस्ट में कहीं पे भी और वो अपने आप बना देगा, रिसाइज करने की जरूरत नहीं। जबकि आपका इंसर्शन एरे लिस्ट में ओ एन का ही रहेगा और रिसाइजिंग की जरूरत पड़ेगी। रिमूवल में भी वही है कि आपको अगर 20 रिमूव कर रहे हो तो पूरा न्यू एरे बनेगा आपका हार्ड का ना। मेमोरी यूसेज में लिंक लिस्ट यूसेज मोर मेमोरी देन एरे लिस्ट, जी क्योंकि उसको लिंक्ड मेंटेन करना होता है कि भाई यहाँ के बाद मेरा ये वाला पॉइंटर इधर पे है, ये पॉइंटर उधर पे है करके, जबकि एरे लिस्ट में ऐसा नहीं होता। और एक्सेस लिंक लिस्ट में स्लोअर है एक्सेस करने से, लेकिन उसका इंसर्शन और डिलीशन फास्ट है। देखो सेट और मैप में डिफरेंस भाई, सेट जो है वो आपका एक एलिमेंट्स को करने में आता है, मैप में आप की वैल्यू पेयर कर सकते हो, बाकी तो सेम ही है। मतलब और भी है देख लेना, उसमें कुछ उतना सिंपल तो मैं बता दूं आपको अच्छे से कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स सेट में आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं डाल सकते, मैप में आप नहीं डाल सकते डुप्लीकेट कीज, बट वैल्यू डाल सकते हो। सेट आपका अलाउ करता है एक वैल्यू, मैप में आप नल की नहीं डाल सकते। ऑर्डरिंग में आप सेट में आप मेंटेन नहीं कर सकते, कुछ कुछ है लिंक है सेट तो आप मेंटेन कर सकते हो, मैप में भी वैसी है, कुछ कुछ में आप मेंटेन कर सकते हो। डिक्शनरी भी यार ये की वैल्यू पेयर्स है, तो क्या बोलते हैं नल की और नल ऑब्जेक्ट नहीं डाल सकते। डिक्शनरी का कोई मतलब नहीं है, वो लिस्ट अब वो पाइथन में है, बाकी यहाँ तो मैप यूज होता है। फिर डिफॉल्ट लोड फैक्टर होता है 0.75 होता है, इसका मतलब बताऊंगा तो यही है कि भाई ऐसे आपकी जावा का जो हैश मैप है, मान लो उसकी इनिशियल कैपेसिटी 16 है और लोड फैक्टर आपका 0.75% है, ये 0.75 है बेसिकली 75%। जैसे ही आपका जो कैपेसिटी 12 पहुंचेगा ये दोबारा उसको थोड़ी बढ़ा देगा। ठीक है, वैसे ही जैसे ही क्या बोलते हो 75% और 32 पहुंचेगा तो फिर उसको बढ़ा देगा। फिर डिफरेंस क्या है बिटवीन हैश सेट और हैश मैप में, तो शायद अपन कर चुके हैं यार ये। ठीक है, बेस क्लास जो है वो इंटरफेस है, इसका मैप इंटरफेस है। हैश सेट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट रखता है, ये डिस्टिंक्ट की रखता है।
हैश सेट में डुप्लीकेट की नहीं हो सकते, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू हो सकते हैं, की नहीं हो सकते हैश मैप में भी। नल एलिमेंट्स हैश सेट में हो सकते हैं, हैश मैप में सिंगल नल की हो सकता है, पर यही सब है। ठीक है, अब एलिमेंट्स जो है हैश सेट्स में सिर्फ वैल्यू रखता है, हैश मैप में आप एंट्री रख सकते हो की वैल्यू पेयर के हिसाब से। इटरेशन है, आप इटरेट कर सकते हो हैश सेट में, हैश मैप में आप इटरेट नहीं कर सकते, आपको की वैल्यू में इटरेट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर दोनों थ्रेड सेफ्टी नहीं है, सिमिलैरिटी है बाय द वे। तो हैश सेट और हैश मैप में क्या सिमिलरिटी है भाई, तो देखो दोनों थ्रेड सेफ नहीं है, दोनों में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मेंटेन नहीं होता, इंटरनल एलिमेंट्स दोनों एक्चुअली हैश सेट यूज करते हैं, और परफॉर्मेंस दोनों का सही है बिकॉज वो कांस्टेंट टाइम प्रोवाइड करते हैं। फिर मेन रीजन क्या है इक्वल्स मेथड ओवरराइड करने का, हमको ये पता है। सिंक्रोनाइज कैसे कर सकते हैं लिस्ट और सेट में, तो क्या होता है कि जब वो कलेक्शन को थ्रेड से बना रहता है मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट करने के लिए, तो हम या तो लिस्ट का या सेट या मैप को एक सिंक्रोनाइज करने की काम बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप तो कैसे करोगे सिंक्रोनाइजेशन, तो पहला तो ये रहता है कि आप सिंक्रोनाइज कनेक्शन कैसे करोगे, तो आप एक सिंक्रोनाइज थ्रेड से कनेक्शन करना है, सब में आप सिंक्रोनाइज सेट, सिंक्रोनाइज मैप, सिंक्रोनाइज सॉर्टेड मैप, ये सारे चीजें आप कर सकते हो। तो ये आपको सिंक्रोनाइजेशन भेजता है और आपको लॉक लगा देता है। अब बात तो हो गई, अब आते हैं सिंक्रोनाइजेशन की बात चल रही है, तो अब आते हैं हैश कोलिजन पे। तो हैश कोलिजन जो है वो हैश मैप में कैसे होता है, तो देखो भाई, दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो सेम हैश कोड के हैं पर वो इक्वल नहीं है, तो जावा जो है वो दोनों ऑब्जेक्ट को एक जगह स्टोर करेगा, तो प्रॉब्लम आ जाएगी कोलिजन की। तो काफी डिफरेंट टेक्निक है। तो जावा क्या करता है, वो ओल्ड की को न्यू ऑब्जेक्ट से डाल देता है, अगर क्या बोलते हैं हैश कोलिजन हो रहा है तो। फिर हैश कोलिजन का टेक्निक ये है कि आप लिंक लिस्ट कर सकते हो, लिंक हैश सेल कर सकते हो, हॉप स्कॉच हैशिंग यूज कर सकते हो, रॉबिनहुड हैशिंग यूज कर सकते हो, एंड ऑल दोस थिंग्स। नाउ डिफरेंस क्या है क्यू एंड स्टैक डेटा स्ट्रक्चर्स पे। तो क्यू जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, मतलब जो पहले जाएगा वही निकलेगा, जैसे लाइन होती है। और जो आपका स्टैक है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट है, जैसे बुक आपने डाला, उसके ऊपर नई बुक डाली, उसके ऊपर नई बुक डाली, जो सबसे नई बुक डाली वही निकालोगे, तो वैसा है। फिर इटरेटर क्या करता है, इटरेट करता है, अपन देख चुके हैं। फिर इन्यूमरेटर और इटरेट में के जो मेथड्स है उसमें देख लो कि भाई वर्जन, रिमूव मेथड, फेल फास्ट, फेल सेफ देख चुके हैं इसको भी। ठीक है, सेफ्टी भी देख चुके हैं। डिजाइन पैटर्न जो है इटरेटर डिजाइन पैटर्न पे बेस्ड है। which methods do we need to override to use an object as a key in hash map? We need to override equals and hash code methods. Then how will you reverse a list in Java? ये सब क्वेश्चन तो आप बना के देना भाई। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीक, होल्ड एंड रिमूव इन की। पीक मतलब देखना, यू आर जस्ट पीकिंग द वैल्यू, तो आपको जो लाइन में सबसे पहला बंदा रहेगा क्यू में वो मिल जाएगा। होल मतलब आप उसको हो गया भाई तू आ जा बाहर। ठीक है, एंड रिमूव मतलब कि आप उसको रिमूव करो, तो आई डोंट थिंक सो पोल एंड रिमूव कैन बी रिमूविंग द हेड ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि पीक आपका अलग है। ठीक है, तो क्या होता है क्यू में, अगर क्यू एम्प्टी है तो पोल मेथड जो है वो नल वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन अगर रिमूव कर रहे हो तो आपको बोलेगा भाई ऐसा कोई मेथड है कि नहीं, तो पोल इज काफी बेटर देन रिमूव। सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एरे एंड एरे। देखो एरे जो है वो एरे आपका एक बार बना दिए तो बना दिए, उसके बाद उसको नया ही बनाना पड़ेगा। एरे बोलता है भाई ठीक है मैं अपने आप को फैला देता हूँ। परफॉर्मेंस का एरे एनालिस्ट परफॉर्मेंस में डिफरेंट ऑपरेशन के लिए देते हैं, वाह क्या बात है। ऐड और गेट मेथड आप एरे में इंसर्ट कर सकते हो, और अगर बढ़ गया तो आपको आपकी जो रिसाइजिंग होती है वो होती है। प्रिमिटिव है एरे जो है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और ऑब्जेक्ट्स दोनों रख सकता है, एरे लिस्ट जो है वो प्रिमिटिव नहीं रख सकता, आपको ऑब्जेक्ट दे नहीं है इंटीजर का या उसका करके। ये डेटा जो है आप एरे लिस्ट में यूज कर सकते हो, टाइप शिफ्ट रहती है आपकी एरे लिस्ट में कि आप जेनरिक यूज करते हो, राइट। लेंथ एंड एडिंग एलिमेंट्स मल्टी डायमेंशन, एरे जो है मल्टी डायमेंशन है, एरे लिस्ट सिंगल डायमेंशन है। फिर इंसर्ट डिलीट और रिट्रीव एलिमेंट। सो हैश मैप में क्या है, तो रिट्रीव मतलब आप डॉट गेट करके यूज कर सकते हो, इंसर्ट में आप पुट यूज कर सकते हो, और डिलीट में रिमूव यूज कर सकते हो। फिर मेन डिफरेंसेस क्या है हैश मैप और कंकरेंट हैश मैप में, देखो कंकरेंट मतलब सिंक्रोनाइजेशन रखेगा, कंकरेंट हैश मैप में आप नल वैल्यू नहीं रख सकते, मल्टी थ्रेडिंग जो है कंकरेंट हैश मैप में यूज होता है।
अब मैं जल्दी इसलिए बढ़ रहा हूँ बिकॉज बहुत सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं अपन लोग। तो व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस फॉर जावा कलेक्शंस? तो ये एक है कि हैश टेबल परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहता है उसका, फिर करेक्ट सिंक्रोनाइज मैप, फिर हैश मैप, और फिर हैश मैप। देखो कितना गलत बोला मैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, वही मैं बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ मैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब होता है भाई परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा खराब किसका है वो पहले आएगा, तो हैश टेबल पहले आता है, फिर कलेक्शन डॉट सिंक्रोनाइज मैप, कंकरेंट हैश मैप एंड हैश मैप। अब भाई मैप इंटरफेस कलेक्शन इंटरफेस से क्यों नहीं करता भाई? क्योंकि मैप इंटरफेस जो है वो की वैल्यू पेयर रखता है भाई, कलेक्शन इंटरफेस में सिर्फ ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, तो इसलिए नहीं करता। फिर व्हाट इज द डिफरेंस फॉर ईच लूप और इटरेटर? कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट क्या होता है भाई? कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट भाई जावा 5 में यूज किया गया था, ये थ्रेड सेफ है, पहले बता दिया हूँ। क्या करता है कॉपी ऑन राइट में जो म्यूटेटिव ऑपरेशन रहते हैं, जो छेड़छाड़ वाले ऑपरेशन रहते हैं, ये कभी इंप्लीमेंट होते हैं जब आप कोई नया कॉपी बनाते हो और उस एरे का उस पे इंप्लीमेंट करते हो। इटरेटर जो होता है वो भी गारंटी रहता है कि आप वो कंकरेंट मॉडिफिकेशन नहीं थ्रो करेगा, बिकॉज इटरेटर जो है वो कोई भी एडिशन रिमूवल पे काम ही नहीं करता, क्योंकि वो नए दूसरे पे चल रहा है। ठीक है यार, ये नहीं बात करते। ब्लॉकिंग क्यू भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी थ्रेड सेफ्टी के लिए काम आता है। तो ये वेट ऑपरेशन करता है कि अगर स्पेस नहीं है तो, जैसे ब्लॉकिंग क्यू क्या करता है कि जैसे आपके पास कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो कोई नल नल एलिमेंट सपोर्ट नहीं करेगा, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के लिए चेक करता है कि अब तक कोई वहां से प्रोड्यूसर नहीं हो रहा, आप कंज्यूम कैसे करोगे। थ्रेड सेफ्टी करता है, इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, और ये कोई भी क्लोज या शटडाउन ऑपरेशन सपोर्ट नहीं करता। तो ट्री मैप क्लास इंप्लीमेंट होता है रेड ब्लैक ट्री से। ठीक है, नेविगेबल मैप से। फेल फास्ट मतलब कि कंकरेंट मॉडिफिकेशन थ्रो कर देगा। फेल फास्ट इटरेटर जो है, बट फेल सेफ जो है वो नहीं करता। फेल फास्ट क्या बोलते हैं, ओरिजिनल कलेक्शन को क्लोन करके काम नहीं करता। फेल सेफ पहले ओरिजिनल कलेक्शन को क्लोन करता है फिर काम करता है। ठीक है, अब कंकरेंट हैश में बता दूं कि फेल फास्ट है, सेफ्टी रहता है, इंटरनली वो हैश टेबल रहता है जो कंकरेंट हैश मैप को बैक करता है, सेम फंक्शनैलिटी है हैश टेबल के हिसाब से। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस क्या है हैश कोड और इक्वल्स मेथड का? तो देखो इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं, मैं थोड़ा बताता हूँ कि क्या इम्पोर्टेंस चल रहा है। तो इम्पोर्टेंस बेसिकली ये है कि भाई आप इन अ हैश मैप कलेक्शन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ की ऑब्जेक्ट टू इम्प्लीमेंट हैश कोड एंड ऑब्जेक्ट, बिकॉज आपको अगर आप नहीं करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट का ही मिल जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट का जो सब की के लिए सेम हैश कोड हो गया, तो वो पहले तो वो है की कोलिजन हो जाएगा, हैश कोलिजन। बेसिकली सेम हैश कोड से आपका हैश मैप भी इनसफिशिएंट हो जाएगा, जो आपका वो कांस्टेंट आपको मिल रहा है सब चीजें वो नहीं मिलेगा। फिर प्रॉब्लम भी अराइज होगी भैया, क्योंकि सब चीजों पे आपको एक ही आउटपुट मिल रहा है, सारे की तो एक ही जगह फसल फसल मचाए हुए हैं, तो वो चीजें भी हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है हैश कोड और इक्वल्स मेथड का जवाब है? तो कॉन्ट्रैक्ट ये है कि हैश कोड और इक्वल्स मेथड जो है, कि अगर ऑब्जेक्ट वन इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट टू है, तो बेसिकली ऑब्जेक्ट वन का हैश कोड भी ऑब्जेक्ट टू के इक्वल्स होना चाहिए। जबकि अगर ऑब्जेक्ट वन का हैश कोड ऑब्जेक्ट टू की इक्वल है, तो इसका ये मतलब नहीं कि ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू की इक्वल है। ठीक है, अब आता है इनम सेट। तो इनम सेट को यूज नहीं करता, आपको बताने की जरूरत नहीं। और ये देखो कंकरेंट क्लासेस हैं, एरे ब्लॉकिंग क्यू, कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट, कॉपी ऑन राइट एरे सेट, कंकरेंट हैश मैप, कंकरेंट लिस्ट डी क्यू, कंकरेंट लिस्ट क्यू, लिंक्ड सॉरी लिंक्ड ब्लॉकिंग क्यू, ब्लॉकिंग डी क्यू, प्रायोरिटी क्यू। तो ये सब काफी है, तो अपन यहाँ पे रोकते हैं इसे, एंड आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट वीडियो जिसपे अपन पार्ट और इस पे डिस्कस करेंगे। ओके, so let me try to stop this here, and we'll meet in the next part, maybe just in some time or maybe tomorrow. Okay, bye bye.